हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11। इस क्लास में हम सीखेंगे पैनल टूल के बाकी ये जो टूल हमारे पास रह गए हैं उसको हम सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास लेयर्स लेयर्स क्या होती हैं इसको जानते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी कॉपी ली, तो उसके अंदर ये देखिए 2 लेयर बन गई। अभी मैं इसकी एक और कॉपी करता हूँ तो ये 3 लेयर बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कुछ और डिज़ाइन करता हूँ, जैसे ये वाला सर्कल एक बनाया मैंने, ये देखिए चौथी लेयर बन गई। ठीक है, उसके अंदर एक कॉपी की तो ये देखिए और लेयर मांगी, तो ये लेयर जैसे होती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से कॉपी ना करूँ, यहाँ से कॉपी करूँ, और ठीक है, ये लेयर हमारे पास आ गई है। कभी रखा, कभी मैं चाहता हूँ कि इसके इसी लेयर के ऊपर मैं कुछ डिज़ाइन करूँ। जैसा कि ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसी लेयर के ऊपर बनाया। ठीक, ये एक लेयर है, ये 2 लेयर है। इस लेयर के अंदर जो है ना वो दूसरी और लेयर है, सब लेयर है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है न्यू लेयर, न्यू सब लेयर। एक डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं, डिलीट लेयर कर सकते हैं, ऑप्शन लेयर कर सकते हैं, मेक क्लिपिंग मास्क। मेक क्लिपिंग मास्क क्या होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस सर्कल के अंदर ये वाला बॉक्स जो है उसको, जैसा कि मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अभी ये सब लेयर के अंदर है। ठीक है, देखिए इसको मैं अभी नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ इन दोनों, मैं चाहता हूँ इस सर्कल के अंदर ये जो बॉक्स है ये वाला है, तो मैं दोनों को डिलीट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। मैं क्लिपिंग मास्क भी यहाँ से भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से जाके मैं क्लिपिंग मास्क यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, जो बाकी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक, मैं क्लिपिंग मास्क किया मैंने, तो उसके अंदर जो है वो सर्कल के अंदर वो रेक्टेंगल आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और हमारे पास जो टूल आते हैं वो फ्लैटन आर्टवर्क। फ्लैटन आर्टवर्क का क्या मतलब होता है कि जैसा कि कुछ आउटलाइन करना होता है हमें, जैसा कुछ टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैटन। जो मैं इस पर लेस की मास्क करता हूँ, ये आ गया। इसका कलर मुझे चेंज करना है तो वो मैंने कर लिया। अभी उसके बाद मैं फ्लैटन यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं जाके फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी, Ctrl O इसकी शॉर्टकट की है, या फिर ऑब्जेक्ट में जाके फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी यहाँ से भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ फ्लैटन आउटवर्क। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास ये वाली कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको अगर हमने एक्सपोर्ट करना है फॉर एग्जांपल फॉर्मेट में, जेपीजी, पीएनजी में, यहाँ से हम कर सकते हैं, एसवीजी में कर सकते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अभी अनडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से अनडू होता है। और उसके बाद यहाँ से अगर हमारे पास बहुत सारी लेयर है, सर्च करना है हमने, तो हम यहाँ से हम लोग नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं नाम दे सकता हूँ लेयर का। और ठीक है, इसका मैं यहाँ से नाम चेंज कर सकता हूँ कुछ भी। उसके बाद हम लोग जो वो सर्च कर सकते हैं, यहाँ से सर्च करेंगे तो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मुझे इसको सर्च करना है। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँ, सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसके ऊपर ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था लेयर पैनल हमारा। उसके बाद हमारे पास आ रहा एसर एक्सपोर्ट। एसर एक्सपोर्ट वही है कि जो हमने फॉर एग्जाम्पल जेपीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, इसको सेव करना है, एसवीजी में करना है, पीडीएफ में करना है, तो वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इजीली। ठीक है दोस्तों, ये जैसा कि मैंने ड्रैग किया, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, उसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊँगा तो वो जो है यहाँ से हम फिर हम जहाँ पे मुझे सेव करना है वहाँ पे मैं इजीली इसको सेव कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड किसको बोलते हैं? आर्टबोर्ड दरअसल जो हम ये वाला आर्टबोर्ड होता है, इसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं वाइड एरिया, जिसको आर्टबोर्ड बोलते हैं दरअसल। तो या तो मैं यहाँ से इसकी ओल्ड प्रेस करके इसकी कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है,
या फिर मैं यहाँ से शिफ्ट ओ इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। शिफ्ट ओ इसकी शॉर्टकट की है, या फिर यहाँ पे टूल के जरिए हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं करूँगा तो एक और कॉपी हो जाएगी, जितनी कॉपी मुझे चाहिए मैं यहाँ से कर देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट कैसे रखनी है फिर आपने, मतलब आर्टबोर्ड को किस तरह सेट करना है। जैसे कि मुझे ये वक्त रखना है, यहाँ पे स्पेसिंग मुझे 10 mm चाहिए, तो मैंने ऐसा किया। तो हम लोग ऐसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मुझे किसी को डिलीट करना है, तो फिर मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये है आर्टबोर्ड पेन। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज इसका अभी एक सेकंड में इसको थोड़ा सा, चलिए मैं यहाँ पे ले आता हूँ पैनल को। व्हाट इज प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टीज असल में यहाँ पे देखिए यूनिट्स आ गए हमारे पास। किस यूनिट में करना है, पिक्सल में करना है, पॉइंट में करना रखना है आपने। इसके जो साइजेज हैं वो इंचेस में रखना है, फिट में, फिट एंड इंचेस, यार्ड, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किस में रखना है मुझे। अभी हमारे पास जो चल रहा है वो mm में चल रहा है, मिलीमीटर में चल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी सेम आ रहे होते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम आ रहे होते हैं यूनिट, ठीक है। उसके बाद हार्डबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 3 आर्टबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखना तो कौन से वाले आर्टबोर्ड के ऊपर जाना है मुझे, तो मैं यहाँ से भी सर्च करूँगा तो कर सकता हूँ। मैं यहाँ से भी इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। किस आर्टबोर्ड के ऊपर मुझे वर्क करना है मैं कर सकता हूँ। एडिट आर्टबोर्ड, ठीक है। एडिट आर्टबोर्ड किया। यहाँ पे हमें दे रहा होता है कि एक्स एक्सिस में ये कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, ये पोजीशन इसकी, उसके बाद इसकी कितनी है, हाइट कितनी है इसकी, ठीक है। नेम कौन सा आर्टबोर्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आर्टबोर्ड अगर हमने और आर्टबोर्ड ऐड करने हैं तो वो यहाँ से कर देते हैं, प्लस करूँगा तो और क्या आर्टबोर्ड ऐड होता है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका साइज चेंज कर सकता हूँ, जो अ, हमारे पास पहले साइज ऑलरेडी इसके अंदर सेव है, तो वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं उसको, साइज को। ओरिएंटेशन कौन सी रखनी है मुझे, ठीक है। आर्टबोर्ड ऑप्शन यहाँ पे दे रहा होता है, ठीक है। वही पैनल दे रहा होता है जो कंट्रोल है ना हम करते हैं न्यू आर्टबोर्ड लेने के टाइम में हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों। रीअरेंज आउटपुट। रीअरेंज मतलब आपके पास अगर जरा आर्टबोर्ड है, आपको अरेंज करना है, इसको कैसे लेआउट किस तरह करनी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 ऐसे आए, या फिर 1 2 3 4 ऐसे आए, या फिर एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टली रहे, या फिर वर्टिकली रहे एक लाइन में, ठीक है। तो कॉलम कितने होने चाहिए, ठीक है। और स्पेसिंग और जो है उनके आर्टबोर्ड के दरमियान जो है एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो यहाँ बता रहा होता है। मूव आर्टबोर्ड विद आर्टबोर्ड, मूव आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड। अगर हम लोग इसके ऊपर चेक नहीं लगाएंगे तो जो आर्टबोर्ड के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा, जो कंटेंट होगा हमारा, वो मूव नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसकी लेआउट हम चेंज करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 आर्टबोर्ड है, मेन्यू या प्रोफाइल वगैरह हमने कुछ बनाई हुई है, उसके ऊपर आर्टबोर्ड के ऊपर जो कंटेंट है हमारा, अगर हमने उसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है, लेआउट चेंज करना है उसको, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने उसकी सेटिंग करनी है, पेज सेटिंग करनी है कि प्रिंट के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग अगर यहाँ पे इसके ऊपर चेक नहीं लगाएंगे तो वो उसको आर्टबोर्ड तो चेंज हो जाएगी उसकी ओरिएंटेशन, लेआउट, बट उसके अंदर जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इसका एग्जांपल पे ये दिखाता हूँ। एक फॉर एग्जांपल ये देखिए कि अगर मैंने यहाँ पे मैं इससे ज़्यादा आर्टबोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इनके ऊपर मैं कुछ ना शेप बना देता हूँ, जैसा कि ये शेप बनाई मैंने, ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई शेप, ये, ठीक है। ये शेप बनाई, यहाँ पे एक ले आया, यहाँ पे ले आया, ठीक है। अभी मैं इन सब की ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, ठीक है। रीअरेंज और यहाँ पे मुझे रखना है, मतलब इसको रखना है कॉलम में, ठीक है। उसकी स्पेसिंग होनी चाहिए 5। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, ये देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रीअरेंज करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, जिस हार्डबोर्ड के ऊपर जहाँ-जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था उसने सबको वो जो है हार्डबोर्ड के साथ ही उसने शिफ्ट कर दिया उसको। तो ये था इसका कमाल।
उसके बाद हमारे पास आता है एडिटर बोर्ड, ये तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद रोलर एंड ग्रेटर। रोलर क्या चीज़ है, ये कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल आर करता हूँ तो ये हाइड होते हैं, कंट्रोल आर करता हूँ तो ये शो होते हैं। यहाँ से भी हम लोग इसको शो कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके। उसके बाद ग्रिड अगर आपने शो करनी है तो ये देखिए ग्रिड आ रही होती है। उसके बाद अगर आपने ये वाला ट्रांसपेरेंसी शो करनी है तो ये यहाँ से आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद गाइड आ रही होती है कुछ है। ये गाइड का इतना यूज़ नहीं होता। टेक क्लिक टू लॉग गाइड। हाँ, गाइड का फिर भी मैं आपको बता देता हूँ गाइड क्या होती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, रोलर के ऊपर नीचे लेकर आएंगे तो ये इसको हम लोग गाइड बोलते हैं, ठीक है। ये अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम लोग लगाते हैं गाइड को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे हमने गाइड को अगर लॉक करना है तो ये देखिए इसमें मूव नहीं होगी अभी। अभी मैं इसको अनलॉक करता हूँ, ये देखिए हम लोग मूव कर सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। अब और उसके बाद है ये क्लिक टू हाइड स्मार्ट गाइड। ये स्मार्ट गाइड क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये जो बता रहा है ना, ये वाली पिंक जो आ रही है, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो आ रही है अलाइनमेंट जो दिखा रहा है, ये नहीं होगी अगर आपने उसके ऊपर चेक नहीं लगाया होगा तो। ठीक, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं इसको मूव कर दूंगा, ये देखिए अलाइनमेंट नहीं हो रही, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए स्नैप